welcome to my YouTube channel Study Shivit Prati 2, and this video is going to be about Gandhiji and non-violence. There was one student of class 9 who just asked me to make a video onto this one. So I am following the request of that particular student. Most importantly, concept बड़ा simple है. उनका जो गांधी जी का non-violence का concept था, उसका relevance क्या है, उस वक्त क्या था, आज क्या है, and what's the non-अहिंसा. So let's get started with this video, but before that I would like to tell you all, kindly visit my website studyshivitprati.com because there are a number of services that I'm availing to my students, including counseling sessions through private coaching to semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 for BA Honours Political Science, even for class 12 students. You can check out your courses as well. In order to know more, just drop a text onto the given WhatsApp number, and here let's get started with this one. So as we're going to know about Gandhi and non-violence, I would like to tell, हर कोई गांधी जी को जानता है जो उन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान किया और जो मूवमेंट्स कंडक्ट किए. बट डू यू नो द गांधी जो इससे पहले थे? Because he was the failure as lawyer, but he had a great career when it comes to as a leader. गांधी जी 1892 में साउथ अफ्रीका चले गए थे और 1815 में वो वापस थे. अब 1892 में गए थे एंड 1915 में वो वापस आते हैं. आई मेड अ मिस्टेक एंड दिस इज राइट. 1915 में जब वो वापस आए और वो इंडिया की हालत देखते हैं कि जब वो छोड़ कर गए थे इंडिया को, तब इंडिया की इमेज फिर भी ठीक थी. अब तो ये बहुत ज्यादा बिगड़ गया था, बहुत ज्यादा खराब माहौल हो गया था. यानी कि जो ब्रिटिश पीपल थे उनके एक्सप्लॉयटेशन, ऑपरेशन, सब कुछ बहुत ज्यादा बढ़ चुका था. And now he wants to explore the India and wants to know more about India. And इसीलिए उन्होंने सजेशन लिया अपने पॉलिटिकल मेंटर जिनका नाम है GK गोखले. ठीक है, आप इनके बारे में सर्च कर सकते हो. He was the best parliamentarian of his time. In fact, we can say best parliamentarian of all time. ठीक है, तो इन्होंने को एडवाइस किया, गांधी जी को एडवाइस किया कि आप ना एक साल भारत भ्रमण कर लो और पूरा इंडिया घूम लो. तब जाकर के आपको पता चलेगा कि इंडिया के लोगों की सोच क्या है, क्या इनको चाहिए है, कैसे बदलना है. सो ही डिड दिस एंड जब स्टार्टेड फ्रॉम 1916 जब चंपारण मूवमेंट हुआ था. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट की पॉइंट दैट वी नीड टू डिस्कस, प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा. गांधी जी को एज ए लीडर हम आज याद करते हैं. नेशन फादर नेशन उनको इसलिए बोला जाता है बिकॉज उन्होंने अपनी पूरी लड़ाई में चीजों का कभी साथ नहीं छोड़ा. वो था पीसफुल. ठीक है, मतलब पीस, इक्वालिटी वी कैन से, और जस्ट. ठीक है, उनके सारे प्रिंसिपल्स इसी के अराउंड घूमते थे. तो ही जस्ट टॉक्ड अबाउट अहिंसा. लड़ाई करके, झगड़ा करके हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ सकता है, बट वी नीड टू गो फॉर नॉन वायलेंस, जिसको हम अहिंसा यहाँ पे बोल रहे हैं. बिना लड़े, बिना झगड़े हमें अपनी बात रखनी है और उस बात के थ्रू अपनी बात मनवानी भी है. ये था प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा. Secondly, non-violent resistance movement, and using this particular principle of अहिंसा और non-violence, उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट भी कंडक्ट किए. हमारे पास एग्जाम्पल है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, एंड देयर वर मेनी अदर. सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था. तो ऐसे बहुत सारे मूवमेंट किए थे. देयर वाज ओनली वन मूवमेंट जिसकी वजह से उनके कोर प्रिंसिपल को हार्म हुआ था. वो था जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था. ठीक है, नॉट सिविल डिसोबीडियंस, इनफैक्ट वी नीड टू से 1990 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब चल रहा था, तब लोगों ने नॉन कोऑपरेशन में क्या था, ब्रिटिश सरकार का हमें सहारा नहीं बनना है एंड वी विल जस्ट डू आवर थिंग्स, बट हम उनकी मदद नहीं करेंगे. तो जैसे कि कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई, स्कूल हो गए, हमारी कोर्ट्स हो गए, सब जगह सारी सरकारी जगह पे जो इंडियन लोग काम कर रहे थे वो काम नहीं करेंगे. स्टूडेंट जो है स्कूल नहीं जाएंगे. बड़ी इवेंट थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता है. इसी दौरान हो जाता है हमारा 1922 के अराउंड हुआ था चौरी चौरा कांड, अगर आपको पता हो, जहाँ पे पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था. उसमें ब्रिटिश भी थे. तो 2-3 लोगों की जानें चली गई थी. नॉट 2-3, इनफैक्ट 4-5 लोगों की जान चली गई थी. एंड गांधी जी गॉट हॉटेड बिकॉज ऑफ दिस थिंग, क्योंकि उनका मानना था लड़ाई लड़ो लेकिन किसी को नुकसान मत पहुंचाओ. Non-violent resistance movement, there were many, and this was one of the tactics he used to win over our enemies of that time. Third आता है legacy of Gandhi's non-violence. So गांधी जी ने legacy तो छोड़ी है,
क्योंकि एज अ लीडर वो इतने ज्यादा फेमस हुए, स्पेशली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे, कि नेल्सन मंडेला, ठीक है, आइंस्टाइन, एंड देयर वर मेनी अदर लीडर्स ऑफ डिफरेंट नॉट टू से फैमिली, डिफरेंट नेशंस, जहाँ पे उन्होंने गांधी जी के स्ट्रैटेजीज को अप्रिशिएट किया। और हम बोल सकते हैं एप्रिसिएशन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास है सॉल्ट सत्याग्रह जब हुआ था। सॉल्ट सत्याग्रह और दांडी मार्च हम जिसको बोलते हैं, गांधी जी ने ओपन वार्निंग दी थी लोगों को, ब्रिटिश सरकार को, कि देखो मैं यहाँ से वहां तक, ठीक है, चलने वाला हूँ और हम सॉल्ट सत्याग्रह करने वाले हैं। अब आप लोगों को रोकना है तो रोक सकते हो, बिकॉज मैं कोई भी कानून नहीं तोड़ूंगा एक्सेप्ट द वन, कि जो नमक बनाने का कानून उन्होंने बनाया था वो तोड़ूंगा। इसके अलावा आई बी कैरिंग आउट ऑल द एक्टिविटीज विदाउट एनी वायलेंस। तो सबने उसकी ब्रॉड जो है लाइव कास्टिंग भी हुई थी, सब जगह इसको पब्लिश किया गया, न्यूज़पेपर में रेगुलरली अपडेट, कि पतला दुबला इंसान धोती पहने हुए इतना बड़ा चैलेंज लिया, कैसे ये चलेगा और कैसे ये कानून टूटेगा। बट entire world got impressed by the way Gandhi ji carried out this entire mission here. Non-violence in contemporary world, so we can see, क्योंकि गांधी जी तो गए, अब उनकी इसका कुछ रेलेवेंस नहीं रह गया, उनके प्रिंसिपल्स का, अहिंसा का। बट दिस इज नॉट व्हाट इट इज। अहिंसा वर्ड एक्चुअली केम आउट ऑफ जैनिज्म, ठीक है, क्योंकि जैनिज्म के कोर प्रिंसिपल में भी अहिंसा शामिल है, कि किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, किसी के साथ गलत मत करो। नॉन वायलेंस की इम्पोर्टेंस हमेशा रहेगी, क्योंकि नॉन वायलेंस प्रमोट करता है पीस, इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो आज 10 साल बाद या फिर 50 साल बाद इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ने वाली है, लेकिन कभी कम नहीं होगी। This is why the principle of non-violence is going to be relevant in contemporary world, is going to be relevant in future as well. In order to conclude, I would just say Gandhi and non-violence, there is lot more to read about Gandhi ji. I have a very simple question to ask you all. Do let me in comment section कि गांधी जी की डेथ कैसे होगी, ठीक है? I'm leaving this thing, and who killed him, or maybe he died naturally and so on. You have to comment below. Until then, thank you so much for watching this video, and we have completed this November, and we will be starting our December with new series of videos and in fact new topics. Until then, bye bye. Hit the like button, share this video, and subscribe Study Shivit Kriti 2 for more such kind of video content.